सभी सिवान वासियों को, सभी देशवासियों को, सभी बिहार वासियों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शकील खान, सेंटर डायरेक्टर मैरवा जीपीसी के 150 प्लस एडमिशन, 150 प्लस एडमिशन है। और 150 प्लस एडमिशन है तो रीजन क्या है? गुड ट्रेनिंग, उसके बाद बच्चों पे मोर एंड मोर फोकस, उसके बाद हम जॉब देने में ये हमारी गारंटी है। हमारा डेली 2-4 लड़का व्यक्ति आउट ऑफ सिवान, आउट ऑफ बिहार से आ रहा है, उसको हमारे तरफ से हॉस्टल फ्री है ना, हॉस्टल फ्री है, फूडिंग उनका। अगर कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट पुअर बैकग्राउंड से है, अगर वो मेरे पास पढ़ना चाहता है, पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा है, उसके लिए ये ऑफर है कि वो मेरे पास आए और हम उनको फ्री में करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या? देखिए, हमारे पास कोर्स करने के लिए अगर आप ITI किए हैं, +2 किए हैं, BSc किए हैं या ग्रेजुएशन कुछ भी किए हैं, बीटेक वगैरह एक्सेट्रा, तो आप इस फील्ड में बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं ना कि हम पहले बच्चों को पढ़ाते हैं और देन कन्वर्ट थ्योरी इनटू प्रैक्टिकल। बच्चों का जो थ्योरी होता है उसको कन्वर्ट करते हैं प्रैक्टिकल। लैपटॉप और डेस्कटॉप ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यानी कि हमारे पास सिस्टम लगा हुआ है। अब बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे वहां पे डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है। क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि मान लीजिए बहुत तरीके के डॉक्यूमेंट्स भरना होता है, जो कि अभी लैपटॉप से ही हो रहा है, मतलब कि आपके सिस्टम से हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हम उपस्थित हैं सिवान जिले के मैरवा में और हमारे साथ मौजूद हैं जीपी सेट एकेडमी के संचालक डायरेक्टर शकील खान सर, और इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इनके शुरुआती दिनों के बारे में, इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, उसके बाद हम तमाम चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल। थैंक यू। सर, आप ये बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? देखिए, एक्चुअली आई हैव डन माय matriculation from Bihar board and also I have done my +2 from Bihar board. After that I have completed my DME, Diploma Mechanical Engineering from ISC University, which is located in Rajasthan. उसके बाद आपने टीचिंग प्रोफेशन को ही क्यों चुना? देखिए, एक्चुअली क्लास करने के बाद जब हम सेफ्टी का क्लास कर रहे थे तो करने के दौरान हमारे जो गुरु हैं वो हमको मौका देते थे क्लास में कि भाई आप थोड़ा सा क्लास ले लीजिए क्लास। तो हमको कहीं ना कहीं लगा कि आई डिजर्व, मैं डिजर्व करता हूं और मुझे पढ़ाना चाहिए। तो मैं आज बेसिकली आपको अगर एक्चुअल डेट अगर बताएं तो आई एम टीचिंग लास्ट 7 ईयर, 7 सालों से हम पढ़ा रहे हैं, है ना। और देखिए, पढ़ाने का हमारा जो इंटेंशन है ना, तो पढ़ाने का इंटेंशन बेसिकली ये है कि हम चाहते हैं कि समाज में कुछ बेहतर करें। आज गरीब परिवार के लोग, प्रदेश में हम लोग रहते हैं बिहार में, यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत है मतलब रोजगार की। यहाँ पर रोजगार नहीं है और आप जो ये जॉब गारंटी कोर्स करवा रहे हैं, ये कैसे आपके दिमाग में आया? देखिए, हमारे पास लॉट्स ऑफ कॉन्टेक्ट है जी, और हमारे पास चूंकि आपको भी पता है कि जो इंजीनियर है उसका जो बैचमेट होगा, जो क्लासमेट्स होंगे, वो भी तो इंजीनियर होंगे। और वो 10 साल आज हमको हो गया इंजीनियरिंग किए हुए, 10-12 साल। तो 12 साल में जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो काफी अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। कोई GM है तो कोई कंपनी में, मतलब अच्छे अच्छे डेजिग्नेशन पे अपॉइंटेड है। इस वजह से क्या होता है ना कि हमारे पास वेरियस कंपनी का कॉल्स आते हैं। हमारे जो दोस्त हैं वो लोग हमको काफी सपोर्ट करते हैं इस फील्ड में जॉब देने, और बहुत सारे HR लोग से हमारा कांटेक्ट है, जिस कांटेक्ट को हम यूज करके बच्चों को अच्छे अच्छे लोकेशन पे अपॉइंट करते हैं एज ए सेफ्टी ऑफिसर, एज ए सेफ्टी मतलब कि सेफ्टी सुपरवाइजर। और अभी कुछ बच्चों को मैंने प्लेस किया है साउथ अफ्रीका में, कुछ बच्चों को मैंने प्लेस किया है आपको सऊदी में, कुछ बच्चे हमारे वर्किंग में हैं आपको दुबई में। तो आई एम नॉट प्रोवाइडिंग जॉब ओनली इन इंडिया, ऑल्सो आई हैव प्रोवाइडेड जॉब इन गल्फ। जो बच्चे जो एक्सपीरियंस जो मतलब अभी तैयारी कर रहे हैं जॉब की, अगर वो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको आपके इंस्टीट्यूट पे या आपके बातों पे कैसे भरोसा होगा? देखिए, भरोसा करने का क्या बात है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हम नहीं बोल रहे हैं,
you can take feedback from my previous students. They will tell you about me and my institution. We are reliable or not. आपके इंस्टीट्यूट में कौन कौन सी स्ट्रीम है जिसके तहत पढ़ाई कराई जा रही है? बेसिकली अगर आपको बताया तो हम लोग फायर एंड सेफ्टी के सभी कोर्सेज करवाते हैं, सभी रिलेटेड टू फायर एंड सेफ्टी। और उसके साथ साथ मैं बच्चों को बताता हूं कि हाउ टू कम्युनिकेट विथ मतलब कि इंटरव्यूअर, चाहे वो टेलीफोनिक हो। देखिए टेलीफोनिक के लिए अलग तरीका है इंटरव्यू देने का, फेस टू फेस का अलग तरीका होता है इंटरव्यू देने का। तो दोनों हम बताते हैं कि कैसे मतलब कि इंटरव्यू फेस करना है टेलीफोनिक और कैसे फिजिकल इंटरव्यू फेस करना है। बिहार के जो बच्चे होते हैं ज्यादातर इंग्लिश में वीक होते हैं, क्योंकि अभी तो हमको नहीं पता क्या है, लेकिन पहले हम देखते थे कि 10th क्लास में इंग्लिश कंपल्सरी नहीं होता था, तो बच्चे इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, जबकि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है जहाँ तक हम जानते हैं। तो उस चीज को मार्क देने के लिए जो कम्युनिकेशन बैरियर होगा, लैंग्वेज बैरियर होगा, उसको मार्क देने के लिए आप क्या करवाते हैं इंस्टीट्यूट में अलग से? देखिए आपको बता रहे हैं कि हमारा ये मानना है कि इफ यू आर वर्किंग एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल या इफ यू वुड लाइक टू बी ए सेफ्टी प्रोफेशनल, है ना, तो आपको जो आपका लैंग्वेज है वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए। काफी स्ट्रांग नहीं है तो लर्निंग में आप हैं तो स्ट्रांग करना है उसको। तो इसके लिए हम आपको 1 घंटा इंग्लिश स्पोकन करवाते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि कैसे बात करना है, कैसे इंटरव्यू फेस करना है, कैसे वहां पे सीनियर से बात करना है, जो भी वहां पे लीड कर रहे हैं उनसे कैसे बात करना है, सुपरवाइजर से कैसे बात करना है, इंजीनियर से कैसे बात करना है। मान के चलिए अपने बिहार के लोग हैं, अभी चले गए सऊदी जाने के बाद वहां उनकी मुलाकात हो गई किसी चाइनीज से, किसी फिलिपीनी से, तो वहां पे जो लैंग्वेज बैरियर आता है ना, इंडियन लोग कंप्लीट तरीके से बोल नहीं पाते हैं, मतलब कि वो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे और फिलिपीनी जो हिंदी बोल नहीं पाएगा। तो इसमें जो कम्युनिकेशन का वे जो बनता है, हमारा जो कम्युनिकेशन का वे बनता है वो इंग्लिश बनता है। तो इसीलिए हम लोग इंग्लिश में भी बच्चों को ट्रेन करते हैं कि आपको कैसे बात करना है ना, वर्क साइड। जो टेक्निकल नॉलेज की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की भी नॉलेज बच्चों को होनी चाहिए, जो बिल्कुल सेफ्टी ऑफिसर बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, उसके लिए आपके पास क्या सुविधा है? देखिए हमारे पास लैपटॉप और डेस्कटॉप ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यानी कि हमारे पास सिस्टम लगा हुआ है। अब बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे वहां पे डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है, क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि मान लीजिए बहुत तरीके के डॉक्यूमेंट्स भरना होता है, जो कि अभी लैपटॉप से ही हो रहा है, मतलब कि आपके सिस्टम से हो रहा है। तो सिस्टम पे काम करना, कौन कौन से फॉर्मेट में काम करना पड़ता है, वो सारे फॉर्मेट के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में हम जा करके उसको बना करके कंपनी में सबमिट कर सकते हैं। बहुत सारा वीकली रिपोर्ट होता है, मंथली रिपोर्ट होता है ना, ईयरली रिपोर्ट होता है, जैसे हो गया आपको। तो बहुत सारे ऐसे वो होते हैं जो कि मतलब डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि मतलब कंप्यूटर पे कैसे काम करना है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए क्या करते हैं? जैसे इंडस्ट्री में जब जाएंगे बच्चे, जी जी जी, तो वो देखेंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या है, किसका यूज क्या है। देखिए हमारे पास बहुत सारा इक्विपमेंट, बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं ना कि हम पहले बच्चों को पढ़ाते हैं और देन कन्वर्ट थ्योरी इनटू प्रैक्टिकल। बच्चों का जो थ्योरी होता है उसको कन्वर्ट करते हैं प्रैक्टिकल में, है ना। तो उसके लिए बहुत सारा इक्विपमेंट्स रखा गया है, जैसे कि वेल्डिंग मशीन है हमारे पास, है ना, डी साइकिल है, बो साइकिल, बहुत सारा इक्विपमेंट्स है, पावर टूल्स है, हैंड टूल्स है। उसके साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है। हीरा बनाना सिखाते हैं, रिस्क असेसमेंट बनाना सिखाते हैं, उसके बाद आपको परमिट भरना सिखाते हैं, उसके बाद आपको तरह तरह का जितने भी चेकलिस्ट आते हैं सारे चेकलिस्ट को भरना बच्चों को 1 बाय 1 सिखाया जाता है, ताकि बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना रहे। बच्चे अगर पढ़ाई कर लेते हैं आपके यहाँ से, तो जॉब प्रोफाइल उनका क्या रहता है? जॉब प्रोफाइल देखिए, सबसे पहले अगर कोई फ्रेशर है तो एज ए सेफ्टी सुपरवाइजर ज्वाइन करता है। धीरे 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 जैसे नॉलेज, आपको भी पता है कि जैसे नॉलेज रहेगा, जैसे आपके पास सर्टिफिकेशन रहेंगे, आपका पोस्ट और आपका डिजिग्नेशन ग्रो करते रहेगा। जी। और उसके बाद से जो वर्किंग आवर होता है वो क्या रहता होगा?
एक जो रेस्पेक्टफुल जो सैलरी बोलते हैं वो क्या रहता हो? देखिए बेसिकली स्टार्टिंग जो सैलरी होता है वो डिपेंड करता है कि बच्चे में कितना स्किल है, और हमारा ये कोशिश रहता है कि 20+ बच्चे को हमारा, ऐसे ही सब बच्चा है ना, अभी 50+ उठा रहा है, 45+, कम से कम मेरा ऐसा लड़का है, इतना लड़का है कि 30+ सैलरी कम से कम 200 से ज्यादा लड़का उठा रहा है। 30+, 30,000+ इंडिया में रहना खाना फ्री। जो बच्चे जो स्टूडेंट, हमारा एक क्राइटेरिया है, अगर वो जॉब मेरे क्राइटेरिया में फिट कर रहा है तब हम अपने लड़के को वहां भेजेंगे, अन्यथा नहीं भेजते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बस एडमिशन लिए घर पे बैठे, तो ये तो पॉसिबल कहीं पे भी नहीं है। अगर वैसा कोई कर रहा है तो समझ लीजिए कि वो स्टूडेंट को धोखा दे रहा है। सिर्फ जॉब देना, देखिए जॉब तो किसी को मिल जाएगा, डिपेंड करता है ना कि आप क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चे को क्या बना रहे हैं, है ना। एक सेफ्टी ऑफिसर है तो उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करता है, नॉन कॉम्प्लायंस में फंस जाएगा, उसके बाद उसके साथ क्या होगा वो जानेगा ना। आपके यहाँ कोर्स करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या? देखिए हमारे पास कोर्स करने के लिए अगर आप ITI किए हैं, +2 किए हैं, BSc किए हैं या ग्रेजुएशन कुछ भी किए हैं, बीटेक वगैरह एक्सेट्रा, तो आप इस फील्ड में मूव कर सकते हैं। मतलब मिनिमम 12 चाहिए? जी, मिनिमम 12। जी। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करते हैं? सबसे पहला मेरा एक अनाउंसमेंट है, टुडे आई एम अनाउंसिंग अबाउट पुअर बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। अगर कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट पुअर बैकग्राउंड से है, अगर वो मेरे पास पढ़ना चाहता है, पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा है, उसके लिए ये ऑफर है कि वो मेरे पास आए और हम उनको फ्री में पढ़ाएंगे, उनको यहाँ से जॉब पे जाने का टिकट का पैसा देंगे। अगर वो बच्चा जॉब पे जा रहा है, पहले तो फ्री में पढ़ाएंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे, उसको फ्री में बैग भी देंगे, उसको टी-शर्ट भी देंगे, उसको जो सुविधा एक मतलब कि जो पे करता है स्टूडेंट वो सुविधा दी जाती है, ठीक वही सुविधा हम उस बच्चे को भी देंगे। पैसे के भाव में मेरे रहते हुए मैरवा में, इस एरिया में कोई भी स्टूडेंट पैसे के अभाव से अशिक्षित नहीं रहेगा, अगर वो सेफ्टी का कोर्स करना चाहता है तो। जी देखिए, एक टीचर होने के नाते ये हमारा मोरल ऑब्लिगेशन भी है, और ये हम शुरू से ही मतलब कि हमारा जो फोकस रहता है वो रहता है कि बच्चों का कैरियर कैसे ग्रो करें। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट हाउ टू अर्न मनी, है ना। मैं पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचता हूँ, बच्चों को अच्छा जॉब देने के बारे में, अच्छा शिक्षा देने के बारे में, अच्छा ट्रेनिंग देने के बारे में। तभी तो आज हमारे पास इतने बच्चे हैं। रीजन क्या है बच्चा होने का? एक रीजन होता है ना, अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप बेहतर हैं, कहीं ना कहीं आप समाज में कुछ अच्छा कर रहे हैं, तब तो लड़के आ रहे हैं ना। अभी हमारे पास 150+ एडमिशन, 150+ एडमिशन है, और 150+ एडमिशन है तो रीजन क्या है? गुड ट्रेनिंग, उसके बाद बच्चों पे मोर एंड मोर फोकस, उसके बाद हम जॉब देने में ये हमारी गारंटी है। हमारा डेली 2-4 लड़का जाता है, जो स्टूडेंट आएंगे उनको बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाएंगी। अगर कोई बंदा दूर से आता है तो उसको हॉस्टल फ्री दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आउट ऑफ सिवान, आउट ऑफ बिहार से आ रहा है तो उसको हमारी तरफ से हॉस्टल फ्री है ना, हॉस्टल फ्री है, फूडिंग उनका रहेगा। उसके बाद अदर जो फैसिलिटीज है वो सबको उनको इंक्लूड करके दिया जाएगा। और मैं थोड़ा सा अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है GP सेट एकेडमी, और ये लोकेटेड है वेरियस लोकेशन पे, जैसे सिवान हो गया, छपरा हो गया, रांची हो गया, उसके बाद आपको गोपालगंज में जो विजयपुर है भोरे के तरफ उधर है ना। और मतलब जो इसके CEO हैं, जो फाउंडर हैं मिस्टर राजन कुमार, और जो डायरेक्टर हैं मिस्टर मोहित कुमार, और मैं इस सेंटर का डायरेक्टर, मैरवा सेंटर, है ना। तो हमारी संस्था 1000+ बच्चों को जॉब दे चुकी है। ओवरऑल अगर हम बात करें सभी संस्था के प्लेस स्टूडेंट का, तो हमारे पास 1000+ बच्चे जॉब कर रहे हैं। 1000+, वही मतलब विश्वास जी। और मेरा ये वादा है, नो जॉब नो मनी। अगर जॉब नहीं दिए तो आइए हमारे पास, बोलिए सर मेरा जॉब नहीं हो पाया, तो हम आपका पैसा रिटर्न कर देंगे।
लेकिन उसका कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर जो आप 6 महीना हमको दे रहे हैं, तो 6 महीना में जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़िए, उतना पढ़िए कि अगर आपको 50 क्वेश्चन दिया जाए तो आप 45 सॉल्व कर दीजिए। रेगुलर आपका अगर नहीं होता है तो पैसा रिटर्न कर दिया जाए। बताइए। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा, सर से मैंने विभिन्न पहलुओं पर बात किया और सेफ्टी कोर्सेस क्या क्या होता है उसके बारे में भी मैंने बात किया। थैंक यू।